सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः त्रयस्त्रिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च अष्टमस्य अभ्यासस्य प्रथमं खंडं पठिष्यामः। समीचीनम्। आइएगा, अब हम रचनानुवाद कौमुदी के 8वें अभ्यास के प्रथम खंड को पढ़ते हैं। अभी तक हमने 7 अभ्यास पूरी तरह से पढ़ लिए। काफी शब्द भी आ गए और धातुएं भी आ गई और नियम भी आ गए। कर्तृकारक कर्मकारक संबंधी हमने नियमों को विस्तार से पढ़ लिया। कहाँ पर कर्ता होता है, कहाँ कर्म होता है और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। राइट। अब हम इस 8वें अभ्यास में जो तीसरा कारक है, करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, उसको पढ़ेंगे। तो आइएगा सर्वप्रथम इस अभ्यास का शब्दकोश पढ़ते हैं। क विभाग: हरि, विष्णु, सूर्य, किरण, सिंह, बंदर। हरि के 5 अर्थ हैं। अब आपको ध्यान रखना है, प्रकरण और प्रसंग के अनुसार आपको स्वयं निर्धारित करना है कि यहाँ पर हरि का क्या अर्थ हो सकता है। तो ये 5 अर्थ बता दिए इन्होंने। कवि ही कवि, कविता करने वाला। यति ही सन्यासी, भूपति ही राजा, सेनापति ही सेनापति, प्रजापति ही प्रजापति अथवा ब्रह्मा, रवि ही सूर्य, कपि ही बंदर, मुनि ही मुनि, अग्नि ही आग, गिरि ही पहाड़, मरीचि ही माने किरण, जो सूर्य आदि की किरणें होती हैं उनको बोलते हैं मरीचि ही, मेघ बादल, दंड इस प्रकार का डंडा, कंदुक गेंद, बॉल। संज्ञावाची शब्द हुए आपके। अब आइएगा रूट्स देखते हैं धातुओं को। ख विभाग: दह जलाना, दह का अर्थ होता है जलाना, और ज्वल जलना, ज्वल का अर्थ होता है जलना, स्वयं जलना और जलाना। और दह का अर्थ जलाना हो गया, ज्वल का अर्थ हो गया जलना। आपको ये इसमें भेद करके याद करना है। तप तपना अथवा तपस्या करना जी। चर चलना अथवा घूमना, इसके 2 अर्थ हैं। वृक्ष वर्षना, बरसना माने वृष्टि होना, बारिश होना। गाई गाना। तो ये धातुएं हैं, इनको भी याद करना है आपको। अभी रूप बताएंगे कैसे चलते हैं। और आगे है ग विभाग, अव्यय जिसके अंदर होते हैं। तो देखिएगा, सह, साकम, सार्धम, समम, ये 4 शब्द हैं। इन सभी का एक ही अर्थ है, साथ, टुगेदर। राइट। अब आगे देखिएगा सूचना। हरि से लेकर के मरीचि तक के जितने भी शब्द हैं उनके रूप हरिवत, हरि के समान चलेंगे। हरि के रूप हम आपको अभी उच्चारण करके बतलाएंगे। तो आपको सभी के हरि के समान चलाने हैं। मेघ से लेकर के कंदुक तक के
रामवत चलेंगे। तो ये राम के समान चलाने जो आपने पूर्व में याद कर लिए हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, रूप चलाने अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। और कहते हैं ख में दाह से लेकर के गई तक जितनी भी धातुएं हैं उनके रूप कैसे चलेंगे? भवती बत। सरल है, बिल्कुल सरल है, भवती के समान। अब आइएगा इस अभ्यास में क्या है। कहते हैं व्याकरण का जो पाठ है, एक तो हरि शब्द आएगा उसके रूप, और लंग लकार। अभी तक हमने लट पढ़ लिया, लोट पढ़ लिया, अब ये आ गया आपका लंग लकार। और तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ होती? द्वितीय और प्रथमा हमने पूर्व में पढ़ ली, राइट। आइएगा अब देखिएगा नंबर 1, शब्द रूप। हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। ये आपको हरि के याद करने हैं। पीछे पुस्तक में संख्या नंबर 2 पर दिए हैं, वहाँ पर आप देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको उच्चारण करके बतलाता हूँ अभ्यास के लिए। फिर आपको जितने भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सभी के हरि के समान रूप चलेंगे, राइट। देखिएगा, कहते हैं हरि पुल्लिंग इकारांतः। हरि हरि हरयः, हरिं हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः, हरेः हर्योः हरीणां, हरौ हर्योः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरयः। ठीक है जी, ये हरि शब्द के रूप मैंने उच्चारण करके आपको बतला दिए। अब अन्य शब्दों के आपको स्वयं लिखना पहले, फिर उनका उच्चारण करना। अब देखिए, संक्षिप्त रूप लगाकर कवि आदि के रूप बनाओ। सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द हरिवत। नियम 16 शब्दों में लगेगा। हरि रवि गिरी जैसे हरिणा हरिणाम। तो ये सामान्य बातें बता रहे हैं। एक तो पहली बात बता रहे हैं आपको ये कि संक्षिप्त रूप, अर्थात हरि का संक्षिप्त रूप यदि आप सीख जाएंगे तो आप दूसरे शब्दों के भी हरि के तुल्य जो ह्रस्व इकारांत हैं पुल्लिंग, उनके भी स्वयं चला लेंगे। चलिएगा, संक्षिप्त रूप भी देखिएगा। जब डॉक्टर साहब ने बोला है तो आज्ञा का पालन करना हम सभी का परम कर्तव्य है। वो हम सभी के गुरुदेव हैं। डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी हम सभी के गुरुदेव हैं जी, हमारे भी गुरुदेव हैं। हमने उनसे पढ़ा नहीं है पर उनकी पुस्तक से पढ़ा है, इसलिए वो हमारे गुरुदेव हैं और आपके भी गुरुदेव हैं। तो आइए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। देखिएगा, इहि ई आयाह, इम ई ईन, इना इभ्याम इभिः, आये इभ्याम इभ्यः, एह इभ्याम इभ्यः, एह योः ईनाम, औ योः इषु, ए ई आयः। ये संक्षिप्त रूप हो गया, हमने पहले भी बता दिया था। अब आपको क्या करना है, संक्षिप्त रूप आपको कहाँ लगाना है। ये हरि शब्द था आपका, तो इसका आपको क्या करना है, ये ई हटा देना है। ई हटा करके क्या बचेगा आपके पास में, हर। अब ये जो संक्षिप्त रूप है वो इस हर में जोड़ते जाना है। इसी प्रकार से आगे भी, जैसे कवि शब्द है, कवि में आपको ये ई हटा करके क्या बचेगा, कब।
इसमें ये संक्षिप्त रूप आगे जोड़ते जाना है, इस प्रकार से करना, ये हटाना पड़ेगा आपको। तो आप इसका ध्यान रखेंगे और रूप बनाएंगे। इसके आगे कहते हैं कि नियम 16 जो लगेगा, नियम 16 इसमें लगेगा, अर्थात रेप से उत्तर जो नकार होता है उसको अणकार होता है। वो कहाँ लगेगा? वो कह रहे हैं कि हरि, रवि, गिरी इन 3 शब्दों में लगेगा। इसमें जो शब्द है उनमें 3 शब्दों में लगेगा। तो 2 जगह रूप चेंज होगा। एक कहाँ होगा जी? तृतीया एक वचन में। ये हुआ है जैसे हरिणा, ये क्या हो गया? हरिणा हो गया जी आपका, ये नाकोणा हो गया। और एक षष्ठी बहुवचन में हरिणाम, तो यहाँ पर भी नाम को राम हो गया। इसी प्रकार से ये आगे शब्द हैं जो गिरी और रवि, इनका भी इसी प्रकार से बनेगा, ये सूचना दे रहे हैं। तो अब आगे आइएगा, ये हो गया हमारा। अब नियम देखिएगा, नियम 22, और ये है स्टार महाराज जी। अच्छी प्रकार से आपको समझना है इनको, स्टार जी को। कहते हैं पति ही समास एव, ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का सूत्र है। देखिएगा, पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। यह बात समझनी है जी आपको कि पति शब्द है जो, क्या है? ये पति शब्द, पति शब्द है। यदि ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है और ये अंत में आता है, जैसे यहां जुड़ा हुआ था, कैसे? सेनापति, सेनापति, तो यहां सेना और सेना के पीछे पति जुड़ गया, इन दोनों का एक समास होकर के समस्त पद बन गया। तो जब ये किसी शब्द के पीछे आएगा अंत में, तब इसका रूप कैसे चलेगा जी? हरि के समान। कैसे? हरि के समान। जैसे भूपतिना, भूपति में भी आया पति शब्द, और भूपतये, भूपते आदि। परंतु इन्होंने आगे की बात नहीं लिखी, मैं आगे की बात बतला देता हूं। यदि पति शब्द अकेला है तो फिर हरि के समान रूप नहीं चलेगा, इसका अलग प्रकार से चलेगा। उसको हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बस आपको यही समझना है कि पति शब्द जब किसी के अंत में आएगा तब उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। अब आगे आइएगा आप, नंबर 2, धातु रूप भू लंग, भूतकाल। ये आपको ध्यान रखना है। ये भूतकाल होता है, मीन्स जो बीत गया। उसके लिए संस्कृत में कौन सा लकार युक्त प्रयोग होता है? लंग लकार। तो उसी को प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके हमको रूप भी याद करने पड़ेंगे, तो रूप भी आपको याद कराते हैं। आइएगा, भू के ही लेते हैं। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है जी, आपको इसके रूप याद करने। और अभी तक जितनी भी धातुएं आई हैं सबके आपको लंग लकार में चलाने हैं जी। अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी जी, मेहनत करनी पड़ेगी जी। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये हुआ तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और ये वचन दिखा दिए। तो अब देखिएगा, इसके आगे संक्षिप्त रूप हैं, उनको भी देख लेते हैं। जब संक्षिप्त रूपों को हम सीख जाएंगे तो फिर अन्य धातुओं के भी सरल ढंग से बन जाएंगे। तो आइएगा संक्षिप्त रूप। अत, अताम, अन, आह, अतम, आत, अम, आव, आम। ठीक है जी। अब आपको धातुओं में ये प्रत्यय जोड़ते जाने हैं और अपने रूप बन जाएंगे। तो अब आगे देखिएगा, सूचना। लंग में धातु से पहले अ लगेगा। एक ये बात और ध्यान रखनी है जी,
लंग लकार में क्या लगता है जी, जो भी रूप धातु होते हैं उससे पहले अ लगा देते हैं। जैसे अभावत, अभावत लगा दिया अ, सब में अ मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, सब धातुओं के पूर्व में अ लगाना है। बाद में संक्षिप्त रूप लगा दीजिएगा, ये जो संक्षिप्त रूप लिखे हुए हैं, जैसे अपठत, अलिखत, अदाहत, अज्वलत, अतपत, अचारत, अवर्षत, अगायत। ठीक है जी, इतना समझ लो। अब आपको समझ में आ गया ना। जैसे ये पठ धातु थी और इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया अत, क्या बनेगा पठत, और इसके आदि में क्या लगा दिया जी अ, तो बन गया जी अपठत। राइट, इसी प्रकार से अ जोड़ते जाना है। और कहते हैं इन्हीं के आगे दिखा दिया। अब आगे देखिएगा, यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा, ये तो धातु का प्रथम अक्षर क्या था, व्यंजन, ये प क्या है, ये तो व्यंजन है ये प। परंतु यदि धातु का आदि अक्षर यदि कोई स्वर है, वोवेल है, तो क्या करें, तो उसके लिए बता रहे हैं कि प्रथम अक्षर स्वर होगा तो उसको क्या हो जाएगा, कह रहे हैं एक तो आ लगेगा और वृद्धि हो जाएगी। क्या लगेगा जी, ये आ लगाया, वहां पर क्या लगाएंगे आ, ऐसे, और जो धातु होगी उसका जो स्वर है उसके साथ में कह रहे हैं वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि क्या है, आ और आई और औ, यही तो वृद्धि है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो कहते हैं, जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में समझ में आ जाएगा आपको। इश धातु थी, क्या थी, इश, तो हमने क्या बना लिया जी, इश का ऐसा बन जाता है आई छत, ये बन गया जी। ठीक है, तो अब आई छत, तो ये वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर के दिखा गया है, वृद्धि है आई, तो आई हो गया। अभी हम गहरी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो कह रहे इश का आई छत, और जो आगम माने आंग पूर्वक जो गम थी तो उसका बनेगा आगच्छत, और जो अस धातु थी उसका बनेगा आसीत। तो ये नियम बताया है, ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं भी आपको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा सकता इसको, क्योंकि धीरे धीरे अभी आपको इतना बता दिया, थोड़ा सा आगे और बताऊंगा थोड़ा सा तो थोड़ा समझ में आएगा, फिर और बताऊंगा तो तब जाकर के आपको समझ में आएगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, आज हमने इस अभ्यास में ये कुछ बातें पढ़ी, अभ्यास और भी शेष है, उसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरा कार्य अच्छी प्रकार से तैयार करना है, शब्दकोश को याद करना है, हरि शब्द के रूप याद करने हैं, हरि के तुल्य अन्य शब्दों के रूप भी आपको चला करके अभ्यास करना है, और भू धातु का ये लंग लकार का रूप आपको बताया गया है वो याद करना है, और अन्य धातुओं के भी लंग लकार के रूप आपको याद करने हैं, और सबसे विशेष बात स्टार वाला जो नियम है वो याद करना है। तो ये कार्य आपको आज दिया जाता है। अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, शीघ्र आपसे आगामी कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतम